आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं हम कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, वाई पी प्लांट वॉज सेलेक्टेड फॉर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, कंक्लूजन क्या है और मेंडल के लॉज क्या क्या थे। इनहेरिटेंस पढ़ने से पहले हमें दो टर्म्स पता होनी चाहिए, जिसमें पहला आता है इनहेरिटेंस एंड द सेकेंड इज हेरिडिटी। इनहेरिटेंस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच जो चाइल्ड है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है फ्रॉम द पेरेंट्स, यानी कि 50% जो जीन्स हैं वो मदर से आते हैं एंड 50% जो जीन्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो फादर से आते हैं। द नेक्स्ट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी का जो होल प्रोसेस है वो इनहेरिटेंस पे ही डिपेंड करता है। इसका रीज़न ये है कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं। आपने देखा होगा कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने पेरेंट्स, जो मदर एंड फादर है, उनसे काफ़ी सिमिलर दिखते हैं। नेक्स्ट है द मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने 1856 से 1863 के बीच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए ऑन द गार्डन पी। जो हम पी होते हैं उस पे उसने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए। ड्यूरिंग दिस पीरियड उसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चूज़ करे पी प्लांट के और उनको कंडक्ट क्या करवाया? क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा वाई पी प्लांट वॉज सिलेक्टेड फॉर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने जो है पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए? पहला रीज़न है इसका, जो पी प्लांट है वो ईजिली ग्रो करता है और उसको मेंटेन करना भी ईजी होता है। नेक्स्ट है दे आर नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग। वो नेचुरली तो सेल्फ पॉलिनेटिंग करते हैं, लेकिन उनको हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं उनमें। एंड पी प्लांट इज़ अ एनुअल प्लांट एंड उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको स्टडी करना बहुत इजी होता है। और एक रीज़न है कि हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मेंडल्स ने जो दो मेन एक्सपेरिमेंट्स किए, उसमें पहले आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के लिए उसने दो ट्रेट्स लिए। दो ट्रेट्स लिए, उसमें से एक था टॉल, जिसके जो एलील्स हैं वो है डबल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। एंड उसने शॉर्ट ट्रेट लिया, यानी कि शॉर्ट प्लांट लिया, जिसमें जो एलील्स हैं वो है स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। उसमें उसने सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। पेरेंट्स के जीन्स हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। गमीर्स निकल के आते हैं उसके कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। उसमें उसने क्रॉसिंग करवाई, तो हमारे पास F1 जनरेशन क्या आई? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसको हम पनेट स्क्वायर में भी दिखा सकते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये हमारा मेल प्लांट है, ये हमारा फीमेल प्लांट है। इसका ये आ गया F1 जनरेशन। फिर जो मेंडल था उसने F1 जनरेशन को ही सेल्फ क्रॉसिंग करवाई। ये हमारी F1 जनरेशन है, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इसके गमीट्स हो गए। इसमें फिर सेल्फ क्रॉसिंग करवाई तो हमारा F2 जनरेशन आया। इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जो हमारा F1 जनरेशन था उसमें आप देखिए कि सारे जो जीन्स हैं, सारे जितने भी हमारे जनरेशन आई हैं वो सारी टॉल है। जो कैपिटल टी है वो हमारा डोमिनेटिंग ट्रेट है और जो स्मॉल टी है हमारा रिसेसिव ट्रेट है। डोमिनेटिंग ट्रेट वो होते हैं जो रिसेसिव ट्रेट को दबाते हैं, मींस वो उसका जो एक्सप्रेशन है वो नहीं होने देते, खुद को एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारी F1 जनरेशन में क्या आई? सारे हमारे टॉल ट्रीज आए। जो एक पेरेंट था वो रिसेसिव था, जो डोमिनेटिंग था उसने रिसेसिव ट्रेट को सप्रेस कर दिया। लेकिन F2 जनरेशन में क्या आया कि 3 हमारे टॉल आए और एक जो था वो शॉर्ट आया। इसको हम पनेट स्क्वायर में दिखाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक हमारा टॉल है जो कि होमोजाइगस है, 2 हमारे टॉल है जो कि हेट्रोजाइगस है और एक हमारा शॉर्ट है जो कि होमोजाइगस है। इसका रेशियो आता है 3:1, फिनोटिपिक रेशियो है ये, और 1:2:1 हमारा जीनोटिपिक रेशियो है। नेक्स्ट उसने किया जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था वो था डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसमें उसने 2 ट्रेट्स लिए,
ये हमारा डाइहाइब्रिड है, मतलब कि दो ट्रेट्स है इसमें, रिंकल्ड ग्रीन एंड राउंड येलो। रिंकल्ड ग्रीन जो है रिसेसिव है, राउंड येलो जो है वो डोमिनेटिंग है। इसमें इसने एक डोमिनेटिंग ट्रेट के साथ रिसेसिव पेरेंट को क्रॉस करवाया, तो हमारे पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारी F1 जनरेशन आई। फिर उसने F1 जनरेशन से क्रॉसिंग करवा के F2 जनरेशन में ये हमारे पास पनेट स्क्वायर आता है। ये आपको देख के ही समझना पड़ेगा। कैपिटल वाई आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर, यही मेल में है एंड यही फीमेल में है। इसको हमने क्रॉसिंग करवाई है। अब देखिए इसको कैसे किया हुआ है। इसकी जो रेशियो आती है वो आती है हमारे पास 9:3:3:1, ये हमारी फिनोटिपिक रेशियो है। इसमें 9 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो है राउंड एंड येलो, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो राउंड एंड ग्रीन, 3 है हमारे रिंकल्ड एंड येलो एंड 1 जो है वो है रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब एक नोट हमें जो कंक्लूजन मिलता है वो मिलता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने क्या फॉर्मुलेट किया, 2 लॉज। एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, और डाइहाइब्रिड क्रॉस से उसने क्या फॉर्मुलेट किया, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो लास्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेंडल्स लॉज। पहला जो लॉ था उसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो इनहेरिट करेंगे ओनली द डोमिनेटिंग ट्रेट्स। जो ट्रेट्स डोमिनेटिंग है सिर्फ वही इनहेरिट होंगे और फिनोटिपिकली वही एक्सप्रेस होंगे। यानी कि जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था कि जो F1 जनरेशन आई थी वो सारी टॉल आई थी, यानी कि जो डोमिनेटिंग ट्रेट है सिर्फ उसने अपना एक्सप्रेशन दिखाया था। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें पहला लॉ क्या मिला था, द लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि जो रिसेसिव ट्रेट्स हैं वो सप्रेस होंगे और जो डोमिनेटिंग ट्रेट्स हैं वो एक्सप्रेस होंगे। जो सेकेंड लॉ आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से वो आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या स्टेट करता है कि जो हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं वो 2 कॉपीज़ में सेग्रीगेट होंगे। सेग्रीगेट मीन्स सेपरेट होना, और जो ऑफस्प्रिंग है वो हर पेरेंट से एक फैक्टर इनहेरिट करेगा। जो लास्ट लॉ है जिसे हम थर्ड लॉ भी कहते हैं वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस से मिला था। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जितने भी ट्रेट्स हैं, जितने भी अलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे, इंडिपेंडेंटली अलग होंगे, और उनमें चांसेस होते हैं कि न्यू कॉम्बिनेशंस बने, यानी कि हर एलील अलग अलग एलील्स के साथ टुगेदर हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं और न्यू कैरेक्टरिस्टिक बन सकते हैं। जैसे कि हम डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं कि जो 1 था रिंकल्ड एंड ग्रीन और रिंकल्ड एंड येलो, राउंड एंड येलो एंड राउंड एंड ग्रीन एंड राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो जो था वो हमारे पेरेंट में था एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन जो था वो भी पेरेंट में था, लेकिन जो ये राउंड एंड ग्रीन है एंड रिंकल्ड एंड येलो है ये 2 न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स बने ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।